जब से सुमित्रा ने सुना है कि गांव से सास आ रही है, तब से सुमित्रा की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा। अकेले में ही खुद से बड़बड़ाई जा रही है। सुमित्रा की दोनों बहुएं शीला और रचना अपनी सास को ऐसे देखकर हैरान हो रही थी कि ये अचानक से ही माँ को क्या हो गया। ऐसा तो कभी नहीं किया माँ ने। तभी ससुर जी आते हैं और बोलते हैं कि जैसे तुम दोनों अपनी सास को देखकर घबरा जाती हो, वैसे तुम्हारी सास भी अपनी सास के आने की खबर सुनकर घबरा गई है। तो शीला और रचना कहती हैं कि गांव से दादी सास आ रही हैं क्या? तो ससुर जी कहते हैं कि हाँ, आज शाम को ही आ जाएंगी। शीला और रचना मन ही मन खुश हो जाती हैं और एक दूसरे को बोलती हैं कि अब माँ की खैर नहीं। तो ससुर जी कहते हैं कि क्या कह रही हो तुम दोनों? तो शीला और रचना कहती हैं कि कुछ नहीं पापा, सुमित्रा जब गांव में रहती थी तब उसका पहरावा साड़ी और उसके ऊपर एक लंबा सा घूंघट था। और सुमित्रा की सास गांव में सुमित्रा को पूरा दिन काम में लगाए रखती थी। जब से सुमित्रा शहर में आकर बस गई है, तब से सुमित्रा का पहरावा भी बदल गया है। पूरा दिन घर में वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है और शाम को पार्टियां करती है। अपनी बहुओं को उसने आज तक साड़ी ही पहनाई है, कभी भी सूट नहीं डालने दिया। वेस्टर्न ड्रेसेस की बात ही तो दूर की है, रसोई में शीला और रचना खाना बना रही थी। रचना शीला को बोलती है कि देखना शीला, अब माँ भी हमारी तरह साड़ी ही पहनेंगी और एक लंबा सारा घूंघट करेंगी। मेरा तो बड़ा ही दिल कर रहा है कि मैं ये नज़ारा जल्दी से जल्दी देखूं। तो शीला कहती है कि हाँ दीदी, मेरे से भी सब्र नहीं हो रहा, मैं भी देखना चाहती हूँ ये नज़ारा। इतने में सुमित्रा रसोई में आती है तो दोनों बहुएं चुप कर जाती हैं। सुमित्रा कहती है कि आज तुम्हारी दादी सास आ रही है, उनके लिए हल्का फुल्का खाना ही बनाना और उनके आने से पहले तैयार हो जाना, अच्छी सी साड़ी पहन लेना। तो दोनों बहुएं बोलती हैं कि ठीक है माँ। सुमित्रा फिर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को बोलती है कि अब माँ जी आ जाएंगी और अपनी मनमानी करनी शुरू कर देंगी। ये नहीं करना, वहां नहीं जाना, वैसे नहीं करना, मुझे तो साड़ी की आदत भी नहीं रही। तो सुमित्रा के पति कहते हैं कि तुम बेकार की ही टेंशन लिए जा रही हो। सुमित्रा कहती है कि टेंशन क्यों ना लूं, अब माँ जी आ रही हैं, वे कम से कम 1-1.5 महीना तो रुक कर ही जाएंगी। तो पति कहता है कि वो तो तुम सही कह रही हो, शाम भी होने को आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि स्टेशन पर चला जाता हूँ माँ को लेने, पहले जाना ही बेहतर होगा, तुम चलोगी मेरे साथ? तो सुमित्रा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। फिर सुमित्रा का पति माँ को लेने स्टेशन पर चला जाता है। सुमित्रा अपनी अलमारी खोलती है और भारी भरकम साड़ी निकालती है और पहन लेती है। पहनकर घर के दरवाजे में खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसका पति अपनी माँ को लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है तो माँ कहती है कि बेटा, तूने घर फिर से बदल लिया है, मुझे तो वो पहले वाला घर लग ही नहीं रहा। तो केशव प्रसाद कहता है कि माँ वही घर है। फिर दोनों घर के अंदर आते हैं तो सास देखती है कि उसकी बहू दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सास के दरवाजे पर पहुंचते ही सुमित्रा अपनी सास के पैरों को छूती है और पैर दबाती है। तो सास बोलती है कि सुमित्रा बहू, शहर में आने से तुम्हारे हाथों में ताकत भी कम हो गई है, अच्छे से नहीं दबाती अब तुम पैर, चल अब बस कर। जब सुमित्रा की तरफ देखती है तो बोलती है कि बहू, तुम्हारा घूंघट कहाँ गया? तो सुमित्रा जल्दी से घूंघट कर लेती है। तो सास बोलती है कि चल मुझे पानी दे, बहुत प्यास लगी है। सुमित्रा अपनी बहुओं को आवाज लगाती है और बोलती है कि अपनी दादी के लिए पानी लेकर आओ। तभी सुमित्रा की सास बोलती है कि सुमित्रा बहू, मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी बहुओं से नहीं। तो सुमित्रा कहती है कि माँ जी, मैं अभी लेकर आई। सुमित्रा पानी लेने रसोई में चली जाती है। बाद में शीला और रचना बाहर आती हैं और दादी के पांव छूती हैं। तो दादी बोलती है कि रहने दो बेटा, बस बस। और ये क्या, तुम दोनों ने घूंघट क्यों किया हुआ है? जिसको निकालना है वो तो निकालती नहीं। शीला, रचना घूंघट उठा लो। शीला और रचना घूंघट ऊपर कर लेती हैं। इतने में सुमित्रा पानी लेकर आती है। दादी पानी पीती है तो सुमित्रा कहती है कि दादी के लिए खाना लगा दो। दादी फिर से बोलती है कि बहू, तुम अपनी बहुओं पर बहुत हुक्म चलाती हो। सास मैं तेरी हूँ, ना कि तेरी बहुओं की, तुम नहीं खाना लगा सकती क्या? तो सुमित्रा कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दादी बोलती है कि आज तो मैं अपनी इन दोनों राजकुमारियों के साथ खूब बातें करूंगी। सुमित्रा रसोई में चली जाती है और बोलती है कि मुझसे तो कभी कोई बात नहीं की माँ जी ने, अब मेरी बहुओं के साथ पता नहीं कौन सी बातें करेगी। केशव प्रसाद रसोई में आता है और बोलता है कि क्या हुआ सुमित्रा, किससे बातें कर रही हो? तो सुमित्रा कहती है कि किसी से भी तो नहीं। इतने में सुमित्रा का फोन बजता है तो सुमित्रा फोन उठाती है। उसकी सहेली बोलती है कि सुमित्रा, आज रात को हमारे घर में
पार्टी है, टाइम से आ जाना। तो सुमित्रा कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुमित्रा फोन काट देती है तो उसका पति केशव प्रसाद कहता है कि सुमित्रा, तुमने अपनी सहेलियों को बताया क्यों नहीं कि मेरी सास आई हुई है, मना कर देती कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो सुमित्रा कहती है कि क्या कहती कि सास आई हुई है, तो उसने आगे से बोलना था कि क्या हुआ, सास आई हुई है तो मेरी बेइज्जती हो जाती कि कितने पुराने विचारों वाली सास है इसकी। केशव प्रसाद कहता है कि चल छोड़ इस बात को, खाने में क्या बनाया है। तो सुमित्रा कहती है कि मां जी के लिए मैंने मूंग मसर की दाल बनाई है और बाकियों के लिए राजमा चावल। अब मैं अकेले ही सबके लिए खाना लगाऊं। मां जी तो शीला और रचना को उठने ही नहीं दे रही। तो केशव प्रसाद कहता है कि चल कोई बात नहीं, मैं खाना डाल देता हूं, तुम बाहर टेबल पर रख दो। सुमित्रा कहती है कि ठीक है। खाना टेबल पर लग जाता है और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इतने में दोनों बेटे काम से घर लौट आते हैं तो दादी उन्हें देखकर कहती है कि आ गए मेरे राम लखन, कब से मैं तुम दोनों की राह देख रही थी कि कब आते हैं और कब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। दोनों बेटे आते ही पूछते हैं कि माँ चली गई क्या पार्टी में। तो दादी कहती है कि कौन सी पार्टी। तो केशव प्रसाद कहता है कि ऐसे ही माँ, इनकी मजाक करने की आदत है। केशव अपने दोनों बेटों को इशारा करता है और वे समझ जाते हैं। खाना खाकर सुमित्रा सारे बर्तन रसोई में ले जाती है। शीला और रचना रसोई में आती हैं और अपनी सास को बोलती हैं कि माँ, बर्तन हम साफ कर देते हैं, आप आराम कर लीजिए। तो सुमित्रा कहती है कि ठीक है। सुमित्रा अपने कमरे में आराम करने जाने ही लगती है कि सुमित्रा की सास सुमित्रा को बोलती है कि सुमित्रा बहू, कहाँ जा रही हो। तो सुमित्रा कहती है कि अब फिर से ये कोई ना कोई काम मुझे कह देंगी। फिर सुमित्रा कहती है कि क्या हुआ माँ जी, कोई काम था क्या। तो सास बोलती है कि अगर कोई काम हो तो तभी आना है। तो सुमित्रा कहती है कि नहीं मां जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तो दादी बोलती है कि तुम बहुत कुछ हो, इधर आकर मेरी टांगे ही दबा दो, आज सुबह की बहुत दर्द कर रही हैं। सुमित्रा अपनी सास की टांगे दबाती है, दादी को बहुत आराम मिलता है और वे सो जाती हैं। सुमित्रा कहती है कि चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आज तो मेरी पार्टी भी रह गई, सारे कितने मजे कर रहे होंगे पार्टी में। ऐसे ही एक एक करके काफी दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा की पार्टियां भी छूट जाती हैं और वे अपनी सास की आवभगत करने में लग जाती है। एक दिन सुमित्रा की सास बोलती है कि सुमित्रा बहू, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम सोचती होगी कि मेरी सास हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती है, वापस भी जाने का नाम नहीं लेती, बस यही पर डेरा जमाए बैठी हुई है। तो सुमित्रा कहती है कि नहीं मां जी, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी, आप तो मेरी मां सम्मान हो। दादी बोलती है कि एक बात बोलूं फिर मैं। तो सुमित्रा कहती है कि हाँ मां जी, बोलिए ना। दादी बोलती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा अब वापस जाने का, सोच रही हूँ कि अब बाकी रही जिंदगी तुम सबके साथ ही गुजरे। ये सुनकर सुमित्रा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और सारे परिवार के लोग हंसने लग पड़ते हैं और साथ में दादी भी हंसने लगती है और अपनी बहू को अपने गले लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।